नमस्ते अनुज जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अनुज जी। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार मैम। तो अनुज जी, बाजार हम फिर से आज ऊपर देख रहे हैं। इट्स अगेन पॉजिटिव फॉर द डे। बाकी तो नहीं कह सकते, लेकिन आज ऊपर रहा। 304 पॉइंट्स ऊपर था। सेंसेक्स एट 80,539 एंड निफ्टी 130 पॉइंट्स अप एट 24,619। एक्टिव स्टॉक्स अपोलो हॉस्पिटल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स: अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प एंड सिप्ला। टॉप फाइव लूजर्स: इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाइटैन कंपनी, आईटीसी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। कल यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया और ज्यादा गिरावट नजर नहीं आई है। इन्फ्लेशन भी स्टेडी है, इसके कारण आज बाजार ऊपर है। यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट जो है आज ऊपर है, इसलिए भारत का बाजार भी ऊपर नजर आया। इसके अलावा भारत में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो घटता हुआ नजर आया है। इट्स एट 8 ईयर लो एट 1.55%। और परसों ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग है। इसके कारण भी एक आज पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख रहे हैं बाजार में। बाकी अनुज जी, आप बताइए, व्हाट आर योर व्यूज एंड कमेंट्स ऑन द मार्केट फॉर टुडे। प्रिया जी, देखिए मार्केट आज थोड़ा पॉजिटिव रहा। कल हमने नेगेटिव देखा था, तो जी। आज दो तीन बातें मॉर्निंग से ही पॉजिटिव देखने को मिली, जिससे हम्म। मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया। एक तो जी। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, जो कि करीबन आप देखिए कि 2017 के बाद हम्म। लोअर लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 1.76% ड्रॉप हुआ है इसमें। तो कहीं ना कहीं काफी एक बड़ा जो पॉजिटिविटी है वो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर इंडिया से आती हुई दिखाई दी। हम्म। इनफैक्ट अगर आप यूएस के फ्रंट पे देखेंगे तो वहां पर भी हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देखा। जो इन्फ्लेशन 2.7% आता हुआ दिखाई दे, जो पहले 2.8% एक्सपेक्टेशन था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा कि पॉजिटिविटी यूएस के फ्रंट से और इंडिया के फ्रंट से, दोनों ही फ्रंट से आती हुई दिखाई दी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा। क्योंकि जिस तरीके से पुतिन और ट्रम्प साहब की मीटिंग है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिविटी लेकर आई पूरे ग्लोबल मार्केट में। तो हमने देखा कि पूरे ग्लोबल इंडाइसेस जो थे वो यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दिए। हम्म। इसके बाद अगर हम देखें तो क्रूड के प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं, हम्म। ऑलमोस्ट $62 के आसपास आ गए हैं, जो इंडिया के लिए एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। हम्म। और उसकी वजह से देखा कि मार्केट थी वो पॉजिटिव रही। तो ये तीन हम्म। चार एक्टिविटी हमने देखी, जिसकी वजह से आज मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर रहे वो लार्ज कैप के स्टॉक्स रहे, हम्म। जिसमें पेटीएम, टाटा मोटर्स, रिलायंस, सभी ने काफी अच्छा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। इसकी वजह से हम्म। मार्केट को सपोर्ट मिला। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में उतना पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला जितना लार्ज कैप से हमने जो पार्टिसिपेशन है वो आता हुआ देखा। हमें हम्म। लगता है कि अभी जो मार्केट के सेंटीमेंट है वो टोटली डेटा ड्रिवन है। जैसे जैसे यूएस इंटरनेशनल मार्केट में डेटाज आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। जी। अनुज जी, ये महीने आई मीन जुलाई अगस्त की बात करें तो मार्केट में काफी वॉलेटाइल रहा और हमने गिरावट भी देखी है। एफआईआई से सेलिंग भी नजर आया है। आपको क्या लगता है कि और कितने समय तक हम बाजार में इसी तरह गिरावट देखते रहेंगे? देखिए मार्केट अपने हाई से करीबन 7% करेक्ट हुआ है। और हम्म। अगर आप देखेंगे तो जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं तब से करीबन 4-5% के आसपास करेक्शन हमने आते हुए देखा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जब से टैरिफ लगे हैं तब से करीबन एफआईआई इसका जो आउटफ्लो है वो करीबन 62,000 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में हमने आउटफ्लो होते हुए देखा है। और इस आउटफ्लो का जो ओनली रीजन है वो टैरिफ है। तो मींस कहीं ना कहीं टैरिफ ने एक बड़ा डेंट जो है दिया है इन्वेस्टमेंट मार्केट में। जी। आउटफ्लो काफी हुआ है, बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डीआईआईज ने और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया है। तो हमने हम्म। उतना बड़ा इंपैक्ट मार्केट में नहीं आते हुए देखा। हम्म। हालांकि मार्केट जरूर अपने प्राइसेस से गिरा है, बट उतनी बड़ी करेक्शन हमने इंडाइसिस में आती हुई नहीं देखी। हाँ, हम्म। बट ये है कि एफआईआई का जो एफपीआई का जो आउटफ्लो है वो यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखाई दिया। तो हम्म। टैरिफ की वजह से डेफिनेटली भारत को तो थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अब मोदी साहब शायद नेक्स्ट मंथ वॉशिंगटन जा रहे हैं वहां हम्म। पर डिस्कस करने के लिए। वहां पर हम्म। उनकी कोई मीटिंग भी है। तो हो सकता है कि वहां पे कुछ पॉजिटिविटी फ्रंट पे आती हुई दिखाई दे। तो लग रहा है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से इनफ्लो आते हुए दिखाई देंगे। जी। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट आप क्या कह सकते हैं मार्केट के बारे में?
देखिए इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एक मतलब शॉर्ट टर्म में फोरकास्ट करना, एक पर्टिकुलर रेंज को देखना या पर्टिकुलर टारगेट को देखना थोड़ा सा डाइसी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देखें तो ट्रम्प साहब और पुतिन साहब की मीटिंग है 15 अगस्त को। तो हम्म। ऐसे में वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो कहीं ना कहीं अभी भी एक क्वेश्चन मार्क में है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो हम्म। एक एक टेंशन वाला माहौल थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। मगर अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो मीटिंग है वो अगर पॉजिटिव नोट पे जाती है, तो हमें लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे हम्म। लगता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है काफी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी, और आरबीआई ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बोला है कि जो हम्म। फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफी इंक्रीज होता है इंडिया का। तो ये अब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है जो कि अक्टूबर एंड तक रहेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत क्रूशियल होगा इंडियन मार्केट के लिए। और हम्म। इंडियन मार्केट में क्योंकि इन्फ्लेशन काफी लोअर लेवल पर आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेंडिंग पावर लोगों की इंक्रीज होगी, और ऐसे में जो क्रेडिट ग्रोथ है फेस्टिवल सीजन में वो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है आने वाले 3 महीनों में काफी पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म। और एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड हो सकता है। फेस्टिवल सीजन भी है, और कहीं ना कहीं आप देखिए कंपनीज के रिजल्ट काफी अच्छे हमने आते हुए देखे हैं, हम्म। चाहे ऑयल सेक्टर के फ्रंट पे हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के फ्रंट पे हो, चाहे आपके ऑटो सेक्टर के फ्रंट पे हो, सभी सेक्टर्स में हमने अच्छी खासी ग्रोथ आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 महीने हैं ये काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं। हम्म। जी। अनुज जी, आगे हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बट फर्स्ट विल हियर द कॉर्पोरेट न्यूज। बाजार अपडेट और कॉरपोरेट घोषणाएं। क्यों एक एफआई 2026। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कोटक सिक्योरिटीज ने टैरिफ जोखिमों के चलते डाउनग्रेड किया है। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ने 1,714 रुपए 50 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 2.8% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 69 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 96.3% की वार्षिक वृद्धि हुई। इंडियन होटल्स कंपनी ने एएनके होटल्स पीवीटी एलटीडी और प्राइड हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साथ ही ब्रिज हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी के साथ वितरण समझौता भी किया गया। रत्न इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 2,316 रुपए 70 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 7.25% की गिरावट है। शुद्ध लाभ 502 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 41% की गिरावट हुई। नटको फार्मा लिमिटेड ने 1,390 रुपए 60 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो 1.42% युवाएं गिरावट है। शुद्ध लाभ 480 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 28.15% की गिरावट हुई। फाइनलेक्स केबल्स लिमिटेड ने 1,449 रुपए 64 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 13.5% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 162 रुपए 62 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 33.3% की गिरावट हुई। जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने 6,728 रुपए 60 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 7.3% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 1,466 रुपए 80 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 3.3% की वृद्धि हुई। ज्योति लैब्स लिमिटेड ने 770 रुपए 65 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 2% की वृद्धि है।
शुद्ध लाभ 96 रुपए 79 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 5% की गिरावट हुई। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड ने 1226 रुपए 40 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो योवाय आधार पर 3.7% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 112 रुपए 60 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 16.34% की वृद्धि हुई। वैश्विक बाजार झलक। अमेरिकी शेयर बाजार में तकनीकी कंपनियों की बढ़त के चलते हल्की तेजी देखी गई। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज़। अनुज जी, आगे आपसे बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स जो है काफी अच्छे चल रहे हैं। वॉलेटाइल है मार्केट, फिर भी म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी जो है वो काफी पॉपुलर है और रिकॉर्ड लेवल्स पे इसमें भी देखा गया है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप म्यूट पे हो। यस, देखिए म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो पिछले करीबन 5 सालों में 5 लाख करोड़ का एयूएम, सॉरी 50 लाख करोड़ का जो ईएम है वो एयूएम वो इंक्रीज हुआ है। आज से अगर आप देखेंगे 5 साल पहले तो एयूएम करीबन 24 लाख करोड़ के आसपास का था, तो अब ये करीबन 50 लाख करोड़ का हो गया। और अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एयूएम करीबन 75 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है। इवन अगर आप खाली जुलाई जुलाई की बात करेंगे तो करीबन 42,700 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एयूएम जो पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है, और ऐसे टाइम में भी जिस टाइम में कोविड था पूरे विश्व में, तो ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आया तो कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हम्म। म्यूचुअल फंड में आता हुआ दिखाई दिया, और लोगों ने ये समझा है कि म्यूचुअल फंड जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है, और ऐसे में लोगों का जो भरोसा है वो म्यूचुअल फंड पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी। स्टॉक मार्केट अगर देखें तो आउटलुक इज क्वाइट कॉशियस और वॉलेटिलिटी है मार्केट में, हम लगातार करेक्शंस भी देख रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक आर द शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर का विश्वास है वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो। हमने देखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में भी देखेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर भी करीबन 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। इवन हम्म। अगर आप एसआईपी के थ्रू देखेंगे तो करीबन 28,400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी वो हम्म। इस मंथ में आता हुआ दिखाई दिया है। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी के फॉर्म में हो, या स्मॉल कैप मिड कैप के फॉर्म में हो, या लार्ज कैप के फॉर्म में हो, सभी में हमने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखाई दिया है। हो सकता है कि शायद लोग डेरिवेटिव मार्केट से कुछ पीछे हटते हुए दिखाई दिए हों, मगर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है हम्म। डायरेक्ट इक्विटी इक्विटी के अंदर कैश मार्केट में लोगों का बढ़ता हुआ नजर आया है। इवन हमने हम्म। ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो आईपीओस आए हैं उसमें हम्म। काफी अच्छे रिटर्न्स हमने आते हुए देखे हैं, चाहे आपका लोटस का हो, चाहे आपका हम्म। एनएसडीएल का हो। जी। इवन अभी अब जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी आईपीओ आने वाला है, और साथ में हमने देखा है कि अभी एक दो आईपीओ और आए हैं जिनमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तो इन्वेस्टर अब धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शायद हम्म। डेरिवेटिव मार्केट में उतना एग्रेसिव नहीं कर रहा है, बट हाँ इन्वेस्टमेंट मार्केट में जरूर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का जो एक ट्रेंड है वो अब दोबारा से मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो मार्केट में है वो इक्विटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इक्विटी में ही नहीं, हमने डेट मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखा है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू देखते हैं तो डेट फंड के अंदर करीबन 1 लाख करोड़ का फंड जो है करीबन जुलाई के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है, नेट इनफ्लो। तो इट मीन्स कि इक्विटी के साथ साथ लोग अब डेट के अंदर भी पैसा लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हम जनरली बात करते हैं कि अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट देखना चाहिए। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी तरीके से इसको सामने पेश किया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ पर इक्विटी के साथ साथ डेट मार्केट के अंदर भी लोगों का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में हो, इवन गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के फॉर्म में हो, सभी सेक्टर में हमने एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। जी। म्यूचुअल फंड्स को लेकर आप क्या एडवाइस देंगे कि एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, और कोई रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगे? देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग
हम देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा बोला जाता है, क्योंकि हम्म। कंपाउंडिंग के थ्रू आप एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो मुझे लगता है कि एसआईपी तो हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो 500 रुपए की एसआईपी करे, चाहे वो 1000 रुपए की एसआईपी करे, चाहे वो 250 रुपए की एसआईपी करे, बट एसआईपी करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी के थ्रू उनका जो फंड है वो यहाँ पर मल्टीपल होता हुआ दिखता है और वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करता है। तो एसआईपी करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालना चाहिए, क्योंकि हम अगर हम देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करते हैं। हम्म। डायरेक्ट इक्विटी में शायद आप उतना प्रोफेशनली मैनेज ना कर पाए, बट हाँ अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपका वेल्थ जो है हम्म। प्रोफेशनल हाथों में जाता है और वहां से आप प्रोफेशनली मैनेज उसको करा सकते हैं। तो मेरे हम्म। हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर अगर किसी का फंड है 100 रुपए अगर किसी के पास है, तो मेरी राय है कि उसको 30 रुपए एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी। अनुज जी, गोल्ड और सिल्वर भी नए हाइट्स पे जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अनसर्टेनिटी के माहौल में रिजल्ट्स लाते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि हमने अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फेड ने बोला कि जो यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए तो हम्म। फेड के ये बढ़ गया कि 94% एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो आगे गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर जैसे कि हमने देखा है कि अभी ट्रम्प साहब ने फेड चेयर जोरेम पोवेल को भी धमकी दी है कि वो हम्म। जल्दी से इंटरेस्ट रेट कट करें, नहीं तो वो उनको वो कोर्ट केस करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो गोल्ड को अगेन सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है तो भी बढ़ते हैं, और अगर लोगों की जेब में पैसा आता है या सब कुछ सही होता है तो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड के थ्रू गोल्ड और सिल्वर के भावों में तेजी रहती है। कहीं हम्म। ना कहीं हम देख रहे हैं कि मेटल्स जो है आजकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को भी काफी फॉलो करते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर के भावों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आगे भी हमारा यही मानना है कि गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और जैसा कि बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस ने बोला है कि 3500 से लेकर 3700 हम्म। डॉलर के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी। अनुज जी, लास्ट क्वेश्चन। एक सर्वे आया है बाय बैंक ऑफ अमेरिका जिसमें ऐसा कहा गया है कि इंडिया जो है वो अब इट इज द लीस्ट फेवर्ड एशियन स्टॉक मार्केट। वो पहले एक मोस्ट फेवरेट था, वाज फंड मैनेजर स्टॉक एशियन स्टॉक मार्केट, लेकिन आज लीस्ट फेवर्ड है। तो एनी कमेंट्स ऑन दिस सर्वे? देखिए, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है और जिस तरीके की हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं 2047 तक, और हम्म। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रोथ सामने दिख रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई विचार है। हो सकता है उनका वो पर्सनल स्टेटमेंट हो या उन्होंने जो भी दिया हो, आई डोंट नो कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, बट डेफिनेटली अगर आप देखेंगे क्योंकि भारतीय बाजार, चाहे आप फिजिकल फॉर्म की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करें, चाहे आप यूपीआई मोड की बात करें, सभी के अंदर हमने काफी पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा है। इसका एक एग्जांपल हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से देख रहे हैं। हम देख हम्म। रहे हैं कि काफी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड के अंदर काफी पैसा लोग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पोटेंशियल मार्केट के अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा है, बट मुझे लगता है कि पर्सनली कि भारतीय बाजार अभी तो चलने शुरू हुए हैं और आने हम्म। वाले टाइम में यहाँ पे काफी अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलेगी। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। सेठी सर, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? मैं खाली एक बात पूछना चाहता हूँ कि टैरिफ के बारे में इनकी क्या भविष्यवाणी है? सर, कैन क्या यू सर? रिपीट? टैरिफ के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? क्या भविष्यवाणी? टैरिफ? जी, आपकी क्या देखिए, टैरिफ भविष्यवाणी है तो टैरिफ को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि जैसा कि मोदी साहब अब सितंबर में जा रहे हैं यूएस में, तो हो सकता है कि, और ये देखिए जो मीटिंग अभी होने वाली है, देखिए यहाँ पर उन्होंने, ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि अगर आप कोई भी रशिया से कोई भी माल लेगा उस पर आप पेनल्टी लगाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि ट्रम्प, जो पुतिन साहब हैं, वो इस बात को भी लेके मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि ऐसा ना किया हम्म। जाए। क्योंकि हम्म। अगर उनकी इकोनॉमी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत भरपूर है, चाहे वो क्रूड हो चाहे एग्रीकल्चर हो, तो मुझे लगता है कि शायद पुतिन जो है वो ट्रम्प से इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा टैरिफ ना लगाया जाए जिससे कि उनकी इकोनॉमी को इशू है। साथ में मोदी साहब ऑलरेडी अब फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे कि वो अब ट्रम्प साहब से बात करेंगे। उन्होंने प्लान भी किया सितंबर में यूएस हम्म। जाने का। हो सकता है कि जल्दी ही इस पे कुछ आउटकम आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि टैरिफ का जो खेल है ओवर हो चुका है, और यहाँ पर अब जो भी टैरिफ है वो यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ ही आएंगे। जी। तो बाजार में बेधड़क होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी। थैंक यू। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे थैंक यू जल्दी। वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू सेठी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।